नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, आज महानवमी है, कल विजयादशमी होगी। तो बिहार से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें हैं। केंद्रीय कैबिनेट ने कुछ फैसला लिया है और बिहार सरकार भी कुछ फैसला लेने जा रही है। उससे अवगत कराते हुए विशेष रूप से शिक्षकों की समस्या फिर आज चर्चा करने के लिए आपके साथ हूँ। केंद्रीय कैबिनेट ने आज बिहार को लेकर एक बड़ा फैसला लिया कि बिहार में 16 नए केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। 16 नहीं, 19 केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। अभी तो 16 हैं। तो ये चुनाव के पहले एक बड़ी सौगात इसको कही जाएगी। अभी 16 केंद्रीय विद्यालय हैं। कितना जद्दोजहद करना पड़ा था। आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा जब शिक्षा राज्य मंत्री थे केंद्र में, बड़ी कोशिश की थी उन्होंने। तब नीतीश कुमार से पटरी नहीं थी, तो ज़मीन खोज रहे थे। ज़मीन मिली नहीं, सहयोग भी नहीं था। और तो बिहार में शिक्षा की बदहाली का पोल खोला करते थे। जब बिहार आते थे तो कहते थे कि बिहार में शिक्षा की स्थिति बदहाल है। स्कूल में जहाँ खास करके साइंस की पढ़ाई होती है, इंटर तक, हाई स्कूल में कहीं लेबोरेटरी नहीं है, बिना प्रयोगशाला के और विज्ञान विषय की पढ़ाई हो रही है। क्या कुछ नहीं कहा करते थे। खैर छोड़िए, अब उसकी चर्चा तो अभी नहीं कर रहे हैं। आज कर रहे हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में 19 केंद्रीय विद्यालय स्थापना करने की फैसला लिया। उसमें कोई लगभग 6,000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अगले साल से 9 साल में जो योजना है केंद्र की, अभी तो होना है। अभी डबल इंजन की सरकार है और आगे भी तो सरकार बिहार में ना 22 नवंबर के पहले चुनाव होंगे और उसके बाद नई सरकार बनेगी। चाहे वो एनडीए की सरकार फिर बने या महागठबंधन की सरकार बने, या और फिर क्या राजनीतिक तस्वीर उभर कर सामने आती है। लेकिन अब नई सरकार के ही समय में ये सब कुछ काम होना है। जो नए स्कूल खुलेंगे केंद्रीय विद्यालय, अब उसके लिए ज़मीन भी सुलभ कराना होगा। तो एक तो ये बड़ी खबर है। आज ही केंद्रीय कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों के लिए जो जुलाई से दे है, 1 जुलाई से महंगाई भत्ते की किस्त डीए जिसको कहते हैं, आप 3% देने की स्वीकृति दी है। स्वाभाविक है, ये बिहार के भी सरकारी कर्मियों को, शिक्षकों को, सबको मिलेगा। अभी तो 55% मिल रहा है। और शिक्षक तो बहुत शिकायत है कि अभी बहुत जगह तो वो 55 भी नहीं, 52 पर हैं। तो 3% का मिला नहीं जो जनवरी से ड्यू था। अब तो हर साल 2 बार डीए बढ़ता है, जनवरी में और जुलाई महीने में। तो केंद्रीय कैबिनेट ने जो फैसला ले लिया अभी, तो स्वाभाविक है उसके साथ जो बकाया है वो भी भुगतान होगा। अब चुनाव सर पर है तो बिहार सरकार भी डीए देगी। मुझे लगता है कि बिहार की कैबिनेट की 3 अक्टूबर को पटना में बैठक हो रही है। ये शायद इस सरकार का नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक हो, इसलिए कि 4 और 5 तारीख को चुनाव आयोग की टीम आ रही है और लौट कर जाएगी। तो 6 अक्टूबर को या 7 अक्टूबर को चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होगी, आचार संहिता लग जाएगी। तो कैबिनेट तो होगी, उसमें भी लोगों की निगाह टिकी है कि कौन कौन सा बड़ा फैसला होगा। वो जो सब लोग टकटकी लगाए बैठे हैं वो शिक्षक भी हैं। शिक्षक की तो 1-2 मांग है नहीं ना, बहुत लंबित मांगे हैं, वो पूरी होनी है। सब आस लगाए बैठे हैं। अभी एक बड़ा फैसला मुख्यमंत्री ने लिया, खासकर वित्त रहित शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में। कोई 225 संबद्ध कॉलेज है, मतलब जिसको आप डिग्री कॉलेज कहते हैं, एफिलिएटेड कॉलेज कहते हैं, और फिर इसी तरह से इंटर कॉलेज हैं और हाई स्कूल हैं। अब उस सबको शैक्षणिक अनुदान मिलता है। वहाँ जो लड़के पढ़ते हैं, मैट्रिक इंटर पास करते हैं, तो उनके डिवीज़न के हिसाब से शैक्षणिक अनुदान 8 साल से अनुदान नहीं मिला है, बकाया पड़ा है। अब 8 क्या 9 साल हो गया, इस साल भी जोड़ेंगे तो। लेकिन सरकार ने अब अनुदान की जगह वेतनमान देने की बात सोची है। उसके लिए एक कमेटी बनाई है मुख्य सचिव की अध्यक्षता में। ये अखबार में आज आपने सुर्खियाँ पढ़ी होगी। तो ये अब जाते जाते, मतलब इस सरकार का अब कार्यकाल पूरा होने को है। अब तो चुनाव होंगे तो कोई काम बड़ा तो फैसला नीतिगत लेगी नहीं। तो अभी कमेटी बनाने की घोषणा हुई। कोई 1.5 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री ने घोषणाएँ की, और घोषणा की तो लागू भी किया। किसी का वेतन बढ़ाया, किसी का मानदेय बढ़ाया, पेंशन बढ़ाया, कई फैसले लिए जाते रहे। उसमें कोई कमेटी नहीं बनी थी। तो अभी कमेटी क्या करेगी? अभी तो उसका
टाइमलाइन भी फिक्स नहीं हुआ, कमेटी बना दी गई है। तो खबर यह है कि अनुदान दे रही सरकार अब वेतनमान देने की भी सोची है वित्त रहित शिक्षण संस्थानों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही वित्त रहित शिक्षा नीति भी समाप्त की थी और उसकी जगह कहा था कि नहीं जो डिग्री संबद्ध कॉलेज है उसको हम वित्त रहित करेंगे। मतलब उसमें वहाँ यदि हम अनुदान देना शुरू करेंगे तो इसे यूजी से भी पैसा मिलने लगेगा, वित्त रहित की जगह वित्त सहित हो जाएगा। तो खैर एक अलग बात है। अब एक कमेटी बनाने की एक तो और कमेटी न बनी हुई है शिक्षकों को लेकर के, उनकी वेतन की समस्या को लेकर, सेवा निरंतरता को लेकर, वेतन निर्धारण को लेकर, वेतन विसंगति को दूर करने के लिए एक अलग कमेटी डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन की बनी है। अब वो कमेटी की 2 बैठक हो चुकी, कोई रिपोर्ट तो आई नहीं। एक पखवाड़े में रिपोर्ट देनी थी। अब वो भी देखिए इसी महीने वो 10 तारीख को शायद बैठक होने वाली है। तो क्या नतीजा आएगा? अब तब तक आचार संहिता लगेगी तो कोई इस तरह से लाभ पहुंचाने वाले डिसीजन जो लेना है वो तो अब यही ले लेना है। हालांकि वेतन बांटने में कोई परेशानी नहीं हो, आचार संहिता लागू नहीं हो, कोई नई योजना की स्वीकृति नहीं होगी, लेकिन लोक लुभावन को चीज़ ढंग की बात देने में तो शायद आचार संहिता दायरे में आ सकता है। हालांकि सेवा निरंतरता ये देने में कोई डिसीजन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मिलना है क्या, एक बड़ा सवाल है। अभी दशहरा, आज जैसा मैंने आपसे बताया आज महानवमी है, कल विजयदशमी होगी। सरकार ने फैसला लिया था, वित्त विभाग ने विशेष चिट्ठी जारी की थी कि भाई सितंबर माह का जो वेतन है अग्रिम मिलेगा सभी कर्मचारियों को। तो स्वाभाविक है, अब तो शिक्षक भी हो गए हैं राज्यकर्मी ना, विशिष्ट शिक्षक जो 2.5 लाख से अधिक बन गए वो भी सरकारी कर्मी। अब बीपीएससी वाले तो नियुक्ति के साथ ही सरकारी कर्मी अध्यापक श्रेणी में जो लोग हैं, अभी सिर्फ मामला लटका है जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब सरकारी कर्मी नहीं बने हैं। चौथी बार उनके लिए ही परीक्षा हो रही है 12 अक्टूबर को। लेकिन विशिष्ट शिक्षक की तो अलग परेशानी है, सेवानिरंतरता की मांग कर रहे हैं। अभी किसी बिहार भर में शिक्षकों को 50% अधिक शिक्षकों को वेतन नहीं मिला सितंबर महीने का। अब विशिष्ट शिक्षक तो अलग परेशान हैं, बहुत हज़ारों की संख्या में शिक्षक हैं, इनको जनवरी से और मार्च से, किसी का मार्च से, किसी से जनवरी से वेतन नहीं मिला है। तो एक अलग समस्या है। और फिर अब उनकी मांग पूरी होगी कि नहीं, सबकी निगाह टिकी है कि क्या होगा। भले शिक्षक नेता अभी 8 विधान परिषद की 8 सीटों के लिए चुनाव की भी तैयारी शुरू हो रही है, तो शिक्षक नेता तो भरोसा दिला रहे हैं कि नहीं आपके लिए सरकार बहुत सकारात्मक रुख हो। लेकिन होगा क्या अब, कौन सी सरकार अब करेगी? सरकार के पास अब समय कहाँ है करने का। तो भले आपको याद होगा बिहार विधान परिषद की जो विशेष समिति है शिक्षा की, और उसमें परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने रुचि भी ली थी, एक सिफारिश भेज दिया समिति की ओर से सरकार को। तब भी हमने कहा था कि भाई समिति की सिफारिश मानने के लिए सरकार के लिए थोड़े बाध्यकारी है, भेज दिया आपने सिफारिश, कोई मांग मानी गई क्या? चाहे वो मामला अतिथि शिक्षकों का हो या वित्त रहित शिक्षकों का हो या शिक्षकों की सेवा में सुधार संबंधी जो भी सेवा निरंतरता, वेतन निर्धारण, ये सारी सिफारिश की गई थी, कोई मांग नहीं मानी गई। और तो और शिक्षकों के मुख्यमंत्री के कहे मुताबिक जो 3 जिला का ऑप्शन लेकर ट्रांसफ़र होना था वो भी हुआ क्या? नहीं हुआ। 24,600 शिक्षकों का तो जिला आवंटन हो गया, 41,000 लोगों ने आवेदन दिया, उसमें उन लोगों का जिला आवंटन हुआ क्या था? कल परसों मैंने 22 जिलों से खोज खबर ली, कहीं अभी कोई सुगवाहट भी नहीं उसकी है। वहाँ पो में है शिक्षक कि जिला आवंटन हो गया, कब स्कूल आवंटित होगा। वो सब जगह जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है। तो अब डीएम को कहाँ फुर्सत है शिक्षकों की समस्या के समाधान की सुधि लेने की। अब तो अभी चुनाव आयोग की बैठक हो रही है अभी 4-5 को, उसमें सब व्यस्त, और आगे फिर चुनाव कैसे हो इसकी तैयारी सब में लगेंगे। तो शिक्षकों की समस्या फिर 17,000 वैसे शिक्षक जिनको फर्स्ट चॉइस में 3 जिला में कोई एक जिला नहीं मिला, और उसको कहा गया था, उनको कहा गया था कि भाई 3 जिला आप दूसरा ऑप्शन करके दीजिए, तो मनचाहे जिला तो मिला भी नहीं। जिसको मिला भी वो भी बाट जोड़ रहे हैं, जिनको नहीं मिला उनके बारे में क्या कहना है। और शिक्षक तो रोज़ डिमांड कर रहे थे कि भाई फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अवसर दीजिए, कहाँ मिला। और इस सिद्धार्थ के समय जो ऑप्शन ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए जो दरवाज़ा खुला था, जिसमें 98,000 शिक्षकों को लाभ मिला था, खैर उसमें भी बहुत सारे असंतुष्ट ही रहे। जिला
के अंदर भी या वो भी, और जिला के जो अंतर जिला हुआ था उनमें, तो अंतर जिला के ट्रांसफ़र के लिए सीएम के आदेश पर ही पहल हुई थी, वो भी कोई किसी को राहत नहीं मिली। कुल मिला जुला कार्य स्थिति पर ही है, चाहे शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो, ऐच्छिक ट्रांसफ़र या म्यूचुअल का डिमांड, और हेड टीचर और हेड मास्टर की उनकी मनचाही पोस्टिंग का सवाल, अभी तो उन लोगों को भी वेतन मिलना शुरू नहीं हुआ है। और जो हालत है अभी, ये वेतन नहीं मिला, खासकर शिक्षकों को सितंबर महीने का अधिसंख्य शिक्षकों को नहीं मिला, उनके लिए तो दशहरा फीका रहा। और उसमें कहीं जो शिक्षा विभाग का स्थापना कार्यालय जिसको कहते हैं डीपीओ के अधीन, चाहे वहाँ की लाल फीताशाही या और कोई जो शिकायत होती है उसको कहिए, ट्रेजरी की समस्या कहिए, या फिर बैंक के बंद और खुला होने की समस्या, किसके कारण नहीं मिला वेतन शिक्षकों को, ये है परेशानी शिक्षकों की। अब तो ये सब कोई परेशानी अभी फ़िलहाल मुझे लगता है कि सबको इंतज़ार करना होगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि अब जो शिक्षक ट्रांसफ़र की आस में हैं उनको अब नई सरकार के ही समय में होगा। खैर, बीच में अभी 7 अगस्त को मुख्यमंत्री ने पोस्ट करके कह दिया था कि नहीं, अंतर जिला ये ट्रांसफ़र शिक्षकों की परेशानी समस्या दूर करने के लिए कीजिए, लेकिन एस सिद्धार्थ ने तो 1 महीना कुछ किया ही नहीं, बैठे रहे। अब अभी बी राजेंद्र आए एसीएस, तो उन्होंने पहल तो की, लेकिन नतीजा शून्य सिफर रहा। की स्थिति ऐसी है, शिक्षकों की परेशानी, शिक्षक संघर्ष करके बने थे सरकारी कर्मी, तो मिला क्या उनको। मैं देखता हूँ कई शिक्षक संगठन लोग अब अभी बात कर रहे हैं कि अभी वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग की सिफारिश मिले, 8वां तो मिलने वाला ना अगले साल। केंद्र सरकार 8वां वेतन आयोग की सिफारिश जनवरी से ही लागू करने वाली है। लेकिन यहाँ बिहार में शिक्षकों को कोई वेतन मान थोड़े है, उनका तो मूल वेतन, डीए, ये सब कुछ मिलता है। अब उसमें भी जो हर चुनाव के पहले मुख्यमंत्री शिक्षकों का वेतन बढ़ाया करते थे, वो भी बढ़ोतरी नहीं हुई। अब विशिष्ट शिक्षक तो 8,000 से 15,000 महीना उनको लॉस हो रहा है, अभी वेतन का लॉस हो रहा है। जो मिल रहा था उससे भी घट गया, जो हेड टीचर बनने से भी घट गया है लोगों को, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। आखिर 15, 16, 17 साल से जो लोग काम कर रहा है, आपने जनवरी में मार्च सबको नई नियुक्ति कर दी, और हेड टीचर, हेड मास्टर जो जुलाई में ज्वाइन किए, उस सबको भी नया वेतन मिला है, वो भी विशिष्ट शिक्षक से कम मिल रहा है। तो वेतन संरक्षण, वेतन निर्धारण और फिर सेवा निरंतरता, ये तो बात पूरी तरह पूर्ण न्यायोचित मांग है, ये तो पूरा ही होना चाहिए। लेकिन कौन डिसीजन लेगा अभी सरकार के पास समय भी नहीं था, और समय था भी तो उसका सिर्फ कोरा आश्वासन में हुआ। हाँ, एक अभी हो रहा है, फिर देख लीजिए 14 तारीख को स्टेट की परीक्षा होगी, तो फिर Tier 4 के लिए जो शिक्षक अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं कि नहीं, आप Tier 4 में 26,000, 27,000 नहीं, 1,20,000 के लिए आप निकालिए विज्ञापन, तो एक अलग संघर्ष है। अब जो नियोक्ता है वो कह रहा है कि अभी 26-27,000 नियुक्त करेंगे, और नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी कह रहा है कि नहीं 1,20,000 कीजिए। एक अलग मामला ही चल पड़ा है। खैर, अब उसको लेकर अभी 4-5 को जहां शिक्षक लोग राज्य भर में धरना आदि का आयोजन कर रहे हैं, 5 तारीख को पटना में शिक्षक संगठनों ने यहाँ धरना का कार्यक्रम तय किया है। और उसी तरह से जिलों में भी मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर सूचनाएं मिल रही हैं। एक भी धरना प्रदर्शन तो सिर्फ शिक्षक संगठनों की नेतागिरी भर के लिए है। कौन सी मांग पूरी हो रही है शिक्षक संगठनों की मांग पर? मुझे तो नहीं लगता है। सरकार जैसे चाहती है, जो चाहती है वही देती है, यही होता है। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ कि नीतीश कुमार के इस कार्यकाल में शिक्षक संघर्ष करके सरकारी कर्मी का दर्जा तो पा गए, लेकिन जो उम्मीद लगाए थे कि दूसरे सारे सरकारी कर्मचारियों की तरह वो सुविधाएं मिलेंगी, चाहे वो वेतन का या और भी, मिला क्या? अब तो सब हाँ, अनुशासन का और डंडा जरूर चल रहा है। और ये सबसे बड़ा विभाग जो शिक्षा विभाग, कहते हैं 80,000 करोड़ का बजट वाला ये विभाग है, जहाँ 6 लाख शिक्षक और कुल मिला जुला कर 7 लाख से अधिक वर्किंग फोर्स वाला हो, उसमें भ्रष्टाचार का भी आलम वैसा ही है। कोई काम कहीं जिसको कहिए बीओ कार्यालय से लेकर ऊपर तक की शिकायत सुनने को मिलती है। अब देखिए ना, अभी जिलों में जो पोस्टिंग होगी उसमें पोस्टिंग में क्या शिकायत मिलती है, क्या होता है कि वहाँ भी दुकान खुलती है, भी बाज़ार लगेगी। एक बड़ी बात है ये। और फिर पुस्तकाध्यक्ष का भी 4,000 नियुक्ति होनी थी,
इंटर स्कूल में, वही मामला लटका हुआ है। अभी जिलों से रोस्टर मंगाया जा रहा है, बीपीएससी को भेजा ही नहीं गया है, तो विज्ञापन कब अब निकलेगा? तो कहाँ समय है विज्ञापन? अभी आचार संहिता लागू हो जाएगी तो विज्ञापन थोड़े निकलेगा। उसी तरह से TR4 के लिए यदि 4-5 तक विज्ञापन नहीं निकलेगा तो फिर उसकी प्रक्रिया कहाँ से चालू रहेगी? आचार संहिता लागू होने के बाद जो प्रक्रिया चालू है, विज्ञापन निकला रहेगा तो परीक्षा ली जा सकती है, रिजल्ट भी हो सकता है। हाँ, नियुक्ति पत्र नहीं बटेंगे उस समारोह पूर्वक जो किया जाता है, लेकिन प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन पहले विज्ञापन तो निकले, तो अभी तो संघर्ष ही हो रहा है। कुल मिला जुला करके एक और जो आपके लिए जानकारी थी कि बिहार में एक नया विश्वविद्यालय खोलने के लिए नीतीश गवर्नमेंट ने फैसला लिया था कि वो कर्पूरी ठाकुर के नाम से एक नया विश्वविद्यालय जो खुला है, स्किल यूनिवर्सिटी। और स्किल यूनिवर्सिटी तो आपको याद होगा, जब राजीव प्रताप रूढ़ी केंद्र में मंत्री बने थे तभी केंद्र सरकार खोलने वाली थी, लेकिन उस समय जगह को लेकर के ये मामला राजनीति होती रही। राजीव प्रताप रूढ़ी चाहते थे कि छपरा में खुले, और उस समय सरकार, नीतीश सरकार का रिलेशन कुछ दूसरा था, गड़बड़। अभी लोग चाहते थे किशनगंज में खुले, तो बिहार में खुलने से रहा। आईरिश में जो भी कुछ रहे, जो कारण रहे, गंभीर ही कारण थे, जिसमें राजीव प्रताप रूढ़ी ड्रॉप कर दिए गए, तो बिहार में वो केंद्रीय विश्वविद्यालय खुलता भी तो खुलने से रहा। और पहली बार वो मिनिस्ट्री बनी है स्किल वाला, और पटना में बिहार में खोलने के लिए, लेकिन उसमें अब अभी VC की नियुक्ति, रजिस्ट्रार की नियुक्ति हो गई है। अभी श्रम संसाधन विभाग के जो सचिव हैं आनंद, उन्हें बनाया गया है पहला कुलपति, और रजिस्ट्रार जो शर्मायुक्त हैं लेबर कमिश्नर। अब भला बताइए ना, लेबर डिपार्टमेंट के इन अधिकारियों को ही पदेन होंगे, क्या होंगे, कुलपति बनाया गया है। अब इसका भी कोई यूनिवर्सिटी तो बन गया, कुलपति और रजिस्ट्रार की भी नियुक्ति हो गई है अभी, लेकिन वो काम कब शुरू करेगा? बिहार में स्किल के बढ़ावा देने के लिए सब कुछ हुआ है। तो ये खबर थी जो उससे आपको अवॉइड करना जरूरी है। कुल मिला जुला कर स्थिति है कि शिक्षक बिहार के परेशान हैं, रोष में है, भारी क्षोभ है। अब चुनाव सर पर आ गया तो शिक्षक, तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए शिक्षक परिवार है, इस शिक्षकों में जो रोष है, असंतोष है, एक ही मांग उनकी पूरी हुई कि सरकारी कर्मी का दर्जा मिल गया, और ये बात भी हुई कि बीपीएससी से 3 बार शिक्षकों की नियुक्ति हुई। एक उपलब्धि सरकार के लिए है, लेकिन शिक्षकों की परेशानी दूर होने से रही। जो शिक्षक परेशान हैं वो परेशान ही है, और ये उनकी परेशानी, उनमें असंतोष और क्षोभ, ये कहीं इसका खामियाजा नई सरकार को भुगतना पड़े, सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन को, इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। हालांकि अंत में होता क्या है, बिहार में तो जातीयता का जिसा बोलबाला है, और अंत में होता क्या है, समाज में सारे लोग जात के आधार पर बटे हैं, मुद्देगौन हो जाते हैं। आपको याद होगा कोसी त्रासदी, सरकार ने सबको एक मुश्त राहत सामग्री बांट दी थी तो सब दर्द भूल गए थे कि वो क्या है। तो बिहार में देख लीजिए, अभी तो चुनाव की घोषणा होगी। फिलहाल अब कैबिनेट, जो बिहार की कैबिनेट है, उस पर सबका ध्यान टिका है, वो एक है। उसमें देखिए क्या होता है। एक मुझे लगता है जो चर्चा थी कि 1-2 नए कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की स्वीकृति मिलने वाली है। बिहार में कंस्टिट्यूएंट कॉलेज की भी स्वीकृति है, और उसको बनाने में भी एक बड़ी राजनीति होती रही है। 2-3 चरणों में अंगीभूतीकरण हुआ, उसमें 1-2 छूट गए थे, फिर अंगीभूत करने में निगरानी जांच क्या कुछ नहीं होता रहा है। खैर, अब सबकी निगाह टिकी है नीतीश मंत्रिपरिषद की जो 3 अक्टूबर को होने वाली बैठक पर। मुझे लगता है कि डीए का फैसला तो निश्चित रूप से लिया जा सकता है, जो कि जुलाई से दे है। अब नहीं लेंगे तो कब लेंगे? अब फिर कुछ और जो मुख्यमंत्री के दिमाग में है, जो सोच होगी, कुछ और घोषणा करें। हालांकि वो तो आजकल एक्स पर पोस्ट करके पहले घोषणा करते हैं, इसलिए मैं रोज़ हमेशा देखता हूं कि आज मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की। रोज़ तो नित्य कोई ना कोई कार्यक्रम करते ही हैं, 1 या 2। ये घोषणा भी सिलसिला जो पिछले 2 महीने से जारी है, वो इसमें 50,000 करोड़ से अधिक खजाने पर बोझ पड़ा है। ये चुनाव को लेकर ही विभिन्न तबकों को साधने के लिए बहुत सारी घोषणाएं की राहत दी है एक तरह से। उसमें 125 यूनिट फ्री बिजली और 400 रुपये की बजाय 1100 का पेंशन भी उसमें शामिल है।
और आज ही प्रत्येक महिला को, प्रत्येक परिवार के 2,70,00,000 परिवार है बिहार में, और सरकार की योजना की जीविका दीदियाँ, जीविका समूह से जुड़ी जो सदस्य हैं उन्हीं को ही एक परिवार से एक महिला को 10-10 हज़ार दिया जाना है। तो एक किस्त तो 75,000 का हो गया था, अब फिर दूसरी किस्त के लिए अभी कार्यक्रम हुआ। तो ये काम तो सरकार करी है चुनाव के पहले, खासकर महिला वोट बैंक को साधने के लिए, आधी आबादी को साधने के लिए, महिलाओं की रोजी रोटी के लिए, रोजी रोजगार के लिए 10,000 करोड़ अभी चुनाव के पहले जो लौटाना नहीं है, और फिर चुनाव के बाद 2 लाख रुपया और दिया जाएगा, उससे उनका रोज़गार खड़ा हो, स्वरोजगार खड़ा हो और महिला स्वावलंबी हो। ये निमित्त ये योजना बनी है। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि चुनाव के पहले वोट के लिए ये कहीं कहीं रिश्वत है। अभी तो आधी आबादी को तय करना, हालांकि अब तक तो महिला वोट बैंक पर निश्चित रूप से नीतीश कुमार को पिछले कई चुनाव में लाभ मिलते रहे हैं। अब ये देखना दिलचस्प है कि ये जो 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दिए गए हैं, जो शायद 1,36,00,000 महिलाओं को ये अभी फ़िलहाल पाइपलाइन में है, जो 75 लाख दिए जा चुके हैं, फिर दिए जा रहे हैं, तो ये कहीं कि मास्टर स्टॉक साबित होगा। ये सत्तारूढ़ दल को एक उम्मीद है, और तो गांव-गांव में चर्चा तो है अभी कि भाई ये 10-10 हज़ार रुपये जो महिलाओं को, ये मुफ्त की रेवड़ी भी इसको आप कहिए, जो कहिए। तो ये की स्थिति है जिससे मैंने आपको अवगत कराया, चर्चा की। आपको चर्चा कैसी लगी अपना कमेंट कीजिए। कोई सवाल हो तो जिससे कहिए। अभी तो चर्चा थोड़े थमेगी, रुकेगी। और फिर अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए, अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।